नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। पीएम मोदी आज रविवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव और आरामबाग में जनसभा करेंगे। इसके बाद उनकी शाम को 5:30 बजे कोलकाता में रोड शो होने वाला है। पीएम मोदी की यह रैली बंगाल चुनावों से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां वे अपने समर्थकों को जोश देने की कोशिश करेंगे। चूंकि बंगाल की राजनीति पिछले कुछ दिनों से काफी गरमाई हुई है, इसलिए इस रैली की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसों में ला रही है। ममता ने यह भी कहा कि उन्होंने उन लोगों को मिठाइयां खिलाई। ममता का यह बयान उस समय आया जब विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की। उनके इस आरोप से राजनीतिक हलकों में नई सुर्खियां बन गई हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने हुगली में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 36 केस हैं, क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ममता पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता के खिलाफ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, जबकि वे भाजपा से समर्थन ले रही हैं। यह भाषण बंगाल की चुनावी राजनीति को और भी रोचक बना दिया है। हावड़ा में जनसभा के दौरान भाजपा के नेता अमित शाह ने बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाया कि 4 मई को उनकी सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता जानती है कि 4 शादियां कौन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद वे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करेंगे। अमित शाह का यह बयान राजनीतिक हलचलों को तेज कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएगी। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उनका यह दावा चुनावी गणित को और भी दिलचस्प बनाता है। राजनीतिक हलचल के बीच बंगाल चुनाव से जुड़ी कई और खबरें भी आ रही हैं। नेताओं के बयान और रैलियों से पता चलता है कि चुनावी रणभूमि अब और भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग चुनाव को और भी क्लाइमेटिक बना रही है। सभी की नजरें अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच होने वाली इस कठिन प्रतिस्पर्धा पर टिकी हुई है। बंगाल चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की इस लड़ाई में आगे आने वाले दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। आगामी रैलियों और रोड शो के परिणामों से चुनावी माहौल में और भी बदलाव आ सकता है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर कोलकाता में रविवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। यह हाई लेवल बैठक मतदान से 3 दिन पहले आयोजित की जा रही है, ताकि सभी तैयारियों की समीक्षा की जा सके। यह बैठक धनाधान्य सभागार में होगी, जिसमें चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कमांडरों के बीच समन्वय पर चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारू बनाना है। बैठक में कोलकाता के कमिश्नर, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और दक्षिण 24 परगना के जिला चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पुलिस और खर्च से जुड़े पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल और मतदान कर्मियों की अंतिम तैयारी जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोलकाता क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कैप के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस समीक्षा बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहले चरण के मतदान में राज्य में 93% से ज्यादा मतदान हुआ था। पहले चरण में 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग राज्य भर में इस तरह की बैठकें कर रहा है ताकि 2 चरणों में हो रहे इन चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा कराया जा सके। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है,
जिसमें बाइक सवार कुछ लोग कथित तौर पर लोगों को धमकाते और डराते नजर आ रहे हैं। यह मामला डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए डायमंड हार्बर थाने में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत आपराधिक धमकी और अवैध गतिविधियों का केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऐसी धमकियों पर तुरंत रोक लगाई जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस घटना के बाद राज्य प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर डायमंड हार्बर पुलिस जिले में तैनात 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। उन पर गंभीर लापरवाही और निष्पक्षता न बनाए रखने के आरोप लगे थे। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी गहमागहमी के बीच भवानीपुर में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ानीपुर में भाजपा। ये पश्चिम बंगाल के सांसे पार्टियां भवानीपुर में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ानवानपुर में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की एमसी के पार्टियां भवानीपुर में भाजपा गए। यह घटना भाजपा उम्मीदवार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की जनसभा के पास हुई। शुभेंदु अधिकारी की सभा शुरू होने से पहले ही दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों पक्षों को शांत कराया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण में आई। इस घटना पर शुभेंदु अधिकारी ने कहीं प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस समय गुंडा राज और जंगल राज चल रहा है। हम इस माहौल को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुभेंदु ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हर साजिश उन पर ही भारी पड़ेगी। इस बार का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, बल्कि जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गुंडों को बाहर निकालें और बंगाल को सुरक्षित करें। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले हुई इस घटना ने राज्य में सियासी पारा और चढ़ा दिया है।